गांधीनगर से शाह भाई का पूरा खानदान, मुंबई से तेजवानी, काठियावाड़ सही, वापी में उनके भावनगर। हाँ डन। बा जयती बहन, मेरी तरफ से ना मेहमानों की पूरी लिस्ट तैयार है, एक बार आप लोग भी देख लेना, ठीक है? बा जयती बहन, इतनी जरूरी बात करें और आप लोग बिल्कुल टाइम नहीं है। ये पार्लर वाला काम तो बाद में भी हो जाएगा ना। खुद ही कह रही है टाइम नहीं है, और फिर खुद ही कह रही है कि बाद में हो जाएगा। क्या बोल क्या रही है हेतल वो? बा, अंबिका भाभी को लिस्ट देनी है मेहमानों की, फाइनल लिस्ट। तो तू अब अंबिका बहू का नाम लेके मुझसे अपने मन की करवाएगी? बा बा, क्यों तंग कर रही हो बेचारी को? ला हेतल, मुझे लिस्ट दिखा, एक बार मैं देख लूं। हाँ अंबिका भाभी, आप ही देख लीजिए। अरे मैं यहाँ सोच सोच कर परेशान हूँ कि मेरी केसर की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ इन्हें सब कुछ आराम से चाहिए। मेरी केसर समय समय का फेर है। हाँ अंबिका वो देखो, हेतल को केसर की कितनी चिंता हो रही है। केसर, ये तुम्हारी और सूरज की तस्वीर कबीर क्यों भेज रहा है? ऐसा तो तब होता है ना जब कोई प्रेमी प्रेमिका आपस में लड़ते झगड़ते हैं। इस बार केवल तू नहीं मरेगी केसर, तेरे साथ साथ इस पूरे राजकौर परिवार को गुजरना होगा मेरी अग्नि परीक्षा से। क्यों ना हो बा, केसर ने पूरे परिवार को एक साथ जोड़ जो लिया है, वरना हेतल का परिवार के लिए ये प्यार हम देख ही नहीं पाते। सच कह रही है तू। आज से 20 साल पहले जो इस घर में हुआ था, उसे हमारी केसर ने ही तो सही किया है। हेतल, तू चलना मेरे साथ, मेरी थोड़ी हेल्प कर दे, वरना यहाँ बातों बातों में टाइम निकल जाएगा। हेतल वो, तेरा प्यार अब थोड़ी देर बाकी घर वालों में बांट। मेरा मेकअप खराब हो गया ना, तेरी वजह से तो मैं सास बन जाऊंगी। चलिए भाभी, चल चल जल्दी हेतल। इतनी देर से कान लगा के खड़े हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई देने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना बा, हम तो साइलेंट पिक्चर देख रहे हैं। बाबू मैं ओके, आई कॉल यू बैक लेटर। आप लोग यहाँ? तो क्या पता चला? शर्लॉक राजकौर। अंश, तू ऐसा क्या कर रहा था जो जीनल बहू को तेरी जासूसी करनी पड़ रही है? वो तो आप माँ से पूछिए ना बा। माँ बताइए ना बा को। बताऊंगी बेटा, सब बताऊंगी, बस सही समय आने दे। थैंक यू अम्बे माँ, आपकी कृपा से मासो का संकल्प पूरा होने वाला है। और आप तो जानती है कि मासो के संकल्प से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू कान्हा जी। केसर को मुझसे शादी करने की खुशी नहीं है, बस माँ का संकल्प पूरा करने की खुशी है। सब सेल्फिश है,
स्पेशली माँ और केसर। पहले माँ ने अपने संकल्प के लिए मुझे अपने से दूर कर दिया था, और अब केसर को मेरी नहीं, सिर्फ संकल्प की चिंता है। अगर मैंने तुमसे शादी करके जीतने की जिद ना पाली होती ना केसर, तो ये शादी मैं बहुत पहले ही तोड़ चुका होता। क्या सोच रहे हैं सूरज? बस यही कि मैं कितना लकी हूं केसर। मेरी इतनी सारी गलतियों के बाद भी तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। गलतियां तो सबसे होती हैं सूरज, और वैसे भी आपकी परवरिश एक अलग माहौल में हुई थी, तो आपने जो किया वो गलती नहीं, बस हमारी सोच का फर्क था। थैंक यू सो मच केसर, तुमने मुझे समझा। आपने मुझे समझा, उसके लिए भी थैंक यू। थैंक यू क्योंकि आपने मेरे पैशन को इज्जत दी, मेरा साथ दिया। मेरी हमेशा से एक ही इच्छा थी कि मेरा जीवन साथी मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करे, मेरे काम को, मेरे आइडियाज को सपोर्ट करे, और आपने ये सब किया सूरज। सिर्फ मेरे बिजनेस में ही नहीं, बल्कि मेरी पहचान बनाने में भी आपने मेरी कितनी हेल्प की। ठीक 1 बजे कस्टम ऑफिस चले जा, वहां तुझे मेरा एक आदमी मिलेगा, उसे ये एनवलप देना। जो कहा है वो कर। इतनी मेहनत से मैंने और केसर ने जो सुधारा है उसे फिर से बर्बाद कर दे। जा गिरा दे इंक उन पेपर्स पर। अगर मैं ये सब नहीं करता तो और कौन करता केसर? बिकॉज द ट्रुथ इज दैट मेरी स्ट्रेंथ तुमसे है केसर। प्रोफेशन में, पर्सनल लाइफ में, हर जगह अगर तुम स्ट्रांग होगी ना तो मैं अपने आप स्ट्रांग बन जाऊंगा। वी आर अ टीम नाउ। जितने सपने देखने हैं देख लो केसर। जब ये कांच की तरह टूटेंगे तो इनके साथ साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी पूरी तरह टूट जाएगा। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहाँ नोटों की गड्डियां गिन रहे थे और कहाँ अभी एक टुनटुना लेकर आगे पीछे घूम रहे हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। ऊपर से वो बेशरम सूरज। ओ तेरी के। जब सब कुछ हमरा हो सकता है तो अंश के चक्कर में हम काहे पड़े हैं? आरती और सूरज की जोड़ी मतलब हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आए। अंबिका राजगौर से हमरा बदला अपने आप पूरा हो जाएगा। जब बिटिया जाएगी राजगौर परिवार और केसर आएगी हमरे द्वार। काकी, ये कार्ड कुछ ज्यादा ही चमकीला नहीं है? हमें लगता है ये ठीक है, थोड़ा रॉयल टाइप का है। हाँ, दिखाओ तो। सुबह सुबह क्या रॉयल बातें हो रही है? मेरी ना एक प्यारी सी छोटी सी प्रिंसेस बेटी है और उसी की शादी के लिए हम रॉयल कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब वो प्रिंसेस खुद यहाँ आ गई है तो वही बताएगी कि उसे कौन सा कार्ड चाहिए। बोलो। आपकी प्रिंसेस चाहती है कि उसकी शादी का कार्ड कबीर सिलेक्ट करे।
कबीर कार्ड सिलेक्ट नहीं करेगा। टेल मी केसर, हमारे शादी के कार्ड्स कबीर को क्यों सेलेक्ट करने चाहिए? क्या लगता है तुम्हारा? सूरज, आप तो कुछ मत बोलिए मां। आपके लाड प्यार ने बिगाड़ा इसे। आपको मालूम भी है कि दोस्ती की आड़ में कैसी गंदी नजरों से देखता है केसर को। क्या बकवास कर रहा है सूरज? मैं बकवास कर रहा हूं तो ये क्या है? हाँ, करते हम केसर से प्यार। कबीर, तू हमारे भरोसे का ऐसा खून करेगा कभी सोचा भी नहीं था। कबीर, तेरी इतनी हिम्मत! सूरज वहीं खड़े खड़े देखता रहेगा या हमारे पास भी आएगा? कब से आवाज दे रही हूँ, कहाँ खो गया था? कहीं नहीं माँ, बस अजीब सी जलन हो रही थी कबीर को देखकर। बचपन से इसे आपका इतना प्यार मिला है, थोड़ी तो जलन होगी ना। बट आई अग्री विद केसर, कार्ड तो कबीर को ही सिलेक्ट करना चाहिए। आप सबने इतना कह दिया, हमारे लिए उतना ही काफी है। हमें लगता है कि कार्ड काकी को ही पसंद करने चाहिए। अपने सपने को सच होते हुए देखने के लिए उन्होंने काफी इंतजार किया, है ना काकी? ठीक है, तो मेरी पसंद है ये। परफेक्ट। ये ले कबीर, चल बेटा अब तेरी साड़ीज भी सिलेक्ट कर ले। चल। कबीर कार्ड सिलेक्ट करेगा? सीरियसली? इसकी पसंद का कार्ड तो मैं अपने नौकरों की शादी में भी ना छपने दूं। क्या हुआ सूरज? कुछ नहीं, तू तो हीरा है यार, रियल डायमंड। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए इतना सब कुछ कर सकता है। चलते हैं।
कार्ड छपने डालने। स्टूपिड लवो, ये सोचता ही रह जाएगा कि मैं बदल चुका हूं और 12 दिन बाद मेरी शादी केसर से हो जाएगी। हा, 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 हा। हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, वाह जलेबी। थैंक यू। मास्टर जी आप ठीक से देखिए। नहीं, मेहंदी के कपड़े मेरे बच्चे और दर्शन के संगीत के। अरे क्या कर रहे हो यार तुम लोग, कितना इरिटेट। नहीं इरिटेट मत करो। नहीं नहीं आपको नहीं बोला, आप कंफ्यूज मत मैंने लिस्ट दी थी ना। अरे आराम से अंश, मैंने लिस्ट दी थी आपके फूड कैटरर को दी थी कल ही। ठीक से चेक कीजिए। नहीं ऐड नहीं करना है कुछ उसमें। जो लिखा है, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो सब कुछ ध्यान से। नहीं 6 बजे नहीं 5 बजे सारी गाड़ियाँ एयरपोर्ट पर लग जानी चाहिए। मैंने नाम के हिसाब से लिस्ट भेजी थी ना। कौन से गेस्ट को कब पिक करना है, कब ड्रॉप करना है, सब कुछ उस लिस्ट में लिखा हुआ है। अरे नहीं भरत भाई, आप उल्टा बोल रहे हो। अदानी फैमिली 7 बजे और पटेल फैमिली 5 बजे। आप लिस्ट के हिसाब से चलिए ना। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे 6 ब्यूटिशियंस नहीं चलेंगी, मुझे कम से कम 12 ब्यूटिशियंस चाहिए। और हाँ, आप अगर अरेंज कर सकते हैं तो 1 सेकंड होल्ड कीजिए। क्या कर रहे हो आप लोग? आप अच्छे स्टेप्स बताइए ना, और टाइम नहीं है, जल्दी करो। देखिए अरेंज कर सकते हो ठीक है, वरना मैं किसी और को कांटेक्ट कर लूंगी। मैं कह रही हूँ आपसे। बा, आपको किसी को फोन नहीं करना? अरे हाँ, तूने अच्छा याद दिलाया। मुझे मनोज को फोन करना है कि और फाफड़ा लेके आए। मैं आया बा। Why are you calling me, अनन्या? कितनी बार समझाऊं? मैं अपने पास्ट के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं बदल चुका हूं। मुझे अपनी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। So for God's sake, stop calling me. इस अनन्या का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। She isn't getting it. मैं अपनी लाइफ के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अरे ढंग से रिकॉर्ड कर जिग्नी, ताकि जब इसे होश आए तो हम इसे दिखा पाए कि हमने क्या क्या किया इसके लिए, और उसके बाद हम इससे हमारी सेवा करवाएंगे। बस एक बार हमारा दोस्त अपनी आंखें खोल दे तो मैं कर दूंगा जिंदगी पर सेवा। बस हमें भी उसी दिन का इंतजार है जिग्ने। एक बार ये अपनी आंखें खोल दे और हमें बता दे कि इसका ये हाल किसने किया है। अम्बे माँ की कसम, उसके जीवन को नरक नहीं बना दिया ना, तो हमारा नाम कबीर यादव नहीं। डॉक्टर साहब को उम्मीद तो है, कह रहे थे कि धीरे धीरे सुधार हो रहा है। कुछ दिनों की और बात है कबीर, जैसे ही हमारा मच्छन होश में आएगा तो हमें सब कुछ बता ही देगा। सुन, एक बार और डॉक्टर साहब से बात करते हैं। क्या कर रहा है तू? हाँ, अभी अंदर जाके सबको बताता हूँ कि कैसे तू कबीर की जान को खतरे में डाल रहा है।
केसर, चलो हमसे वादा करो कि तुम हमेशा इस भालू की तरह मुस्कुराती रहोगी। मैंने सोचा कि तुम्हें सोने, चांदी और हीरो के गिफ्ट्स तो बहुत मिल जाएंगे, क्यों ना मैं कुछ ऐसा दूं जो तुम्हारे दिल के करीब हो। बस 12 दिन बाद मेरी इस कमरे से विदाई हो जाएगी। भले ही मैं इसी घर में रहूंगी, पर ये कमरा तो मेरे लिए पराया हो जाएगा ना। क्या मेरे अपने ही घर में मेरे रिश्ते बदल जाएंगे? क्या मुझे बेटी कम और बहू ज्यादा बनकर रहना होगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मासू ने तो ये संकल्प लिया ही इसलिए था ताकि वो ये साबित कर सके कि सास माँ और बहू बेटी होती है। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने रिश्तों को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं दूंगी, विदाई के बाद भी नहीं। तुम्हारी विदाई नहीं होगी केसर।